हेलो दोस्तों, हम सब अपने बच्चों को कभी न कभी चुप करवाने के लिए, मसरूफ रखने के लिए या बस थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। शुरू शुरू में हमें ये आसान तरीका लगता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता यही आदत हमारे बच्चों की सेहत और उनके दिमाग की नशोनुमा पर बहुत बुरा असर डालती हैं। आप यकीन मानिए, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा कि बच्चों का ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनकी जिस्मानी नशोनुमा और दिमाग के सोचने समझने के तरीके यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट दोनों को सुस्त कर सकता है, तो मैं अगली जनरेशन के लिए काफ़ी परेशान हो गया था। वो छोटे छोटे हाथ जो कभी मिट्टी में खेला करते थे, अब बस स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं। आंखें जो कभी ख्वाबों में खो जाया करती थीं, अब बस कार्टून और वीडियोस पर टिकी रहती हैं। जरा सोचिए, क्या यही बचपन हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं? अगर नहीं, तो मेडविकी के व्हाट इज योर एवरेज स्क्रीन टाइम कैलकुलेटर का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आप ये आसानी से जान सकते हैं कि हमारा बच्चा दिन भर में कितने घंटे स्क्रीन पर वक्त गुजार रहा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे का औसत स्क्रीन टाइम कितना है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर अभी क्लिक कीजिए और कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि दिन भर फोन चलाना सिर्फ एक मामूली सी आदत है, तो यकीन मानिए इसका असर बहुत गहरा है। जो बच्चे हर वक्त फोन या टैबलेट में लगे रहते हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, उनकी तवज्जो देने की सलाहियत कम हो सकती है, वो बाहर खेलने नहीं जाते और उनका समाजी मेल जोल भी कम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उनका दिल पढ़ाई में नहीं लगता, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका एतमाद भी कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो स्क्रीन में खोए रहते हैं, तब वो अपने माँ बाप से भी अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसी ही जरूरी बातें आपके लिए लाते रहते हैं। बस इतना याद रखिए, खिलौने टूट सकते हैं लेकिन बचपन दोबारा नहीं आता। अपने बच्चे का बचपन बचाइए, स्क्रीन टाइम ना बढ़ाइए। मेडविकी आपके इस सफर में आपके साथ है।